हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार, घंटी बजाओ शो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ हूं मैं रुबिका लियाकत। आपके घंटी बजाने से होता क्या है, सबसे पहले इसकी जानकारी मैं आपको देना चाहती हूं। आज खबर यह आई कि चारा घोटाले में दोषी लालू प्रसाद यादव को रिम्स रांची के निदेशक के बंगले से निकालकर वापस दोबारा रिम्स के पेइंग वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है। घंटी बजाओ शो में ही याद कीजिए, हमने ये मुद्दा सबसे पहले उठाया था। तारीख थी 17 नवंबर, जब देश में सबसे पहले हमने दिखाया कि किस तरह लालू प्रसाद यादव रिम्स निदेशक के बंगले में रहकर वीवीआईपी कैदी बनकर अपना इलाज करा रहे हैं। हमारी राय थी आम कैदी जैसा इनके साथ बर्ताव होना चाहिए। अब रांची में जेल प्रशासन की घंटी बज गई। आज लालू प्रसाद यादव को रिम्स निदेशक के बंगले से निकालकर दोबारा रिम्स के पेइंग वार्ड में इलाज के लिए भेज दिया गया है। तो घंटी बजाइए, क्योंकि एबीपी न्यूज के जरिए सिस्टम आपकी आवाज सुनता है और आज घंटी बजानी है किसानों को उनकी मेहनत की सही और पूरी कीमत दिलाने के लिए। रिपोर्ट देखिए और अगर आप सहमत हैं तो 8422840000 पर घंटी बजाकर अपनी राय भेजिए। न तो हमको पन्नी के पैसे आ रहे हैं, मार्केट में बेचे तो भाव नहीं मिल रहा है। हम तो परेशान हो गए। एक तो हमको कर्जे वाले व्यापारी हमको दबाव डालते हैं। ये आप देख रहे हैं भिंडी हम फेंक रहे हैं। यहाँ पे भिंडी देखो आपने यहाँ पे फेंक दी है, देखो इसका कोई खरीदार नहीं है। यहाँ पे 2 रुपए किलो में भी नहीं है। मजदूरों के पैसे हम घर से दे रहे 50 से 60 कुंटल लौकी उधर पीछे नाले में ढेर करके रखा हुआ है। हमारी फसल में हमने हमारे गायों को खिलाना मंजूर करा क्योंकि उसके रेट नहीं मिल रहे। मंडी में जाता है किसान, खून पसीना से मेहनत कर रहा है, वो फसल लेने मौका पे आती है, वो पैसा मिलता नहीं है। 50 रुपए की क्रेट बिकती है तो बस सिर्फ 10-15 रुपए काश्तकार को मिलते हैं उसमें। शहर में बैगन 30 रुपए किलो, किसान वही बैगन गाय को खिलाने पर मजबूर। शहर में पत्ता गोभी 25 रुपए किलो खरीद रहे होंगे ना आप। किसान वही पत्ता गोभी उगाकर खेत में ही गायों से चरवाने को मजबूर। भिंडी कितने की खरीदी थी आखिरी बार? 40 रुपए किलो तक लाए होंगे। भिंडी उगाने वाला किसान खेत में किनारे उसी भिंडी को फेंकने के लिए लाचार है। गोभी तो 20 से 30 रुपए किलो लाकर गोभी के पराठे बनाए होंगे आपने, लेकिन गोभी उगाने वाला किसान उसे खेत में ही छोड़कर सड़ा देने के लिए मजबूर हो गया। मेथी धनिया स्वाद के लिए खरीद कर लाते होंगे आप, लेकिन उसे भी खेत में ही जानवरों को खिला देने की लाचारी किसान के सामने खड़ी है। भरोसा नहीं होगा आपको जानकर कि जिस पॉलीथीन में किसान अपनी सब्जी लेकर मंडी बेचने पहुंचता है, वो पॉलीथीन भी किसान का पेट भरने वाली सब्जियों से ज्यादा महंगी पड़ रही है। मजदूरों के पैसे हम घर से दे रहे और ये जो पॉलीथीन देख रहे हो आप, ये जो पॉलीथीन है, ये एक पॉलीथीन 7 रुपए की आती है। इसमें हम माल भर के घर से पहुंचाते हैं। इसके पैसे भी नहीं आ रहे। तो अब क्या करना आप ही बता दो। क्या करूं? 12 मासी सवाल बन गया है किसान के लिए। क्या करूं? डालो 5 रुपए किलो, 5 रुपए किलो, 5 रुपए किलो, 8 रुपए किलो, 5 रुपए किलो, 5 रुपए किलो। मंडी में जब मेहनत की कीमत 5 रुपए किलो तौली जाने लगती है, तो किसान अपना बैंगन जिस टेम्पो में भर कर ले जाता है, उसी में भर कर लौट आता है। जिस फावड़े को बैंगन की खेती में इस्तेमाल करता है, उसी फावड़े से बैंगन फेंकने की तैयारी करता है और फिर उठाता है उस पॉलीथीन को जिसकी कीमत से भी कम दाम बैंगन का लगता है, फेंक देता है जानवरों के सामने अपनी कमाई के बैंगन को किसान। ये तस्वीरें मध्य प्रदेश के देवास से आई हैं, जहां किसान जगदीश कुमार के सामने दावा है कोई रास्ता नहीं बचा था। बैंगन बेचने की जगह उसे तसले में भरकर इंसान की जगह जानवरों को खिलाने की
हम जब मंडी में गए तो यहाँ से उसकी हमाली और उसका भाड़ा नहीं मिलने की वजह से हम घर पे आए और घर पे आने के बाद में हमने हमारी खड़ी फसल में धनिया में, मेथी में और बैंगन में हमारी फसल में हमने हमारे गायों को खिलाना मंजूर करा क्योंकि उसके रेट नहीं मिल रहे। मंडी में जाता है किसान खून पसीना से मेहनत कर रहा है और फसल लेने मौका पे आती है वो पैसा मिलता नहीं है। कहीं किसान नाम परेशान है। वहाँ कहीं रुपए किलो में भी नहीं बिके ये बैंगन नहीं और है तो पाछा भरी कर पाछा घर लाया तो जानवर के खिलाया ढोर के। अभी हमने देखा खड़ी फसल काय की फसल है और आप जानवरों को क्यों खिला रहे थे? क्योंकि पैसा नहीं मिल रहा, हमारा दाम नहीं मिल रहा, इसलिए हम खड़ी फसल खिला ही रहा। ये हाल दुनिया में दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा सब्जियां उगाने वाले देश भारत की है, जहां पर लोग 500 रुपए से लेकर 2000 रुपए तक की फीस देकर डॉक्टर के पास जाते हैं, जहां डॉक्टर कहता है कि सब्जियां खाया करो, इससे विटामिन मिलेगा। मगर दुनिया के लिए 19 करोड़ टन से ज्यादा सब्जियां उगाने वाले देश में किसानों की हालत ऐसी भी है। जब तरोई का किसान हरी हरी बेल से खुशियों की हरियाली की उम्मीद लगाता है, लेकिन मंडी में दाम के नाम पर कौड़ियों के भाव पाता है। 6 रुपए किलो, 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 6 रुपए किलो। 4 से 6 रुपए किलो तरोई का जब रेट मंडी में लगता है तो मध्य प्रदेश के बड़वानी का किसान उसी तरोई को मंडी ले जाने की जगह उठाता है और जाकर गाय का चारा बना देता है। किसान रोजी रोटी की कसम खाकर कहता है, हम रोजी रोटी की कसम खा कहते हैं सर। हमने सर जो भी बीज लगाया सर, 1 बार नहीं, 2 बार, 3 बार, 4 बार लगाया सर, यहाँ तक कि बीज के पैसे नहीं आए, बीज मिल रही, इसी वजह से हमने गिलकी की फसल मतलब छोड़ दी इसको। और ये हालत सिर्फ बैंगन या तरोई के किसान के साथ नहीं हो रही। देखिए भिंडी उगाने वाले बड़वानी के किसान, जिनकी भिंडी शहर में जनता 40 रुपए किलो तक खरीदने को पाती है, वही भिंडी उगाने वाले किसान को इतनी कीमत नहीं मिल पाती कि वो बाजार में बेचकर लागत निकाल पाए। इसलिए भिंडी खेत में ही किनारे फेंकने की मजबूरी पैदा हो गई। ये आप देख रहे भिंडी हम फेंक रहे हैं यहाँ पे, इसको हम तुड़वा के इंदौर भेज रहे हैं। इसको 40 रुपए पन्नी भाड़ा लग रहा है हमको यहाँ से, और वहाँ बिक्री मंडी में 20 रुपए पन्नी। तो हम इसको फेंकने पे मजबूर हो गए क्योंकि हमको वहाँ से पन्नी का भाड़ा भी जेब से भरना पड़ रहा है। ग्रामीण भारत में सबसे ज्यादा शहरी भारत के लोग ही किसानों की उगाई सब्जियों से विटामिन पाते हैं। रिसर्च बताती है कि शहरी आबादी सब्जियों से ही अपनी जरूरत का 9% विटामिन की पूर्ति करते हैं, लेकिन वही विटामिन कमाई के रूप में किसान नहीं पाता। मेथी उगाने वाले देवास के किसान ने अपने ही खेत में गायों को छोड़ दिया। गाय को खिलाना किसान ने बेहतर समझा। देश में पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश के बाद सबसे ज्यादा सब्जियां उगाने वाला प्रदेश मध्य प्रदेश है, जहां के किसान तकरीबन 2 करोड़ टन सब्जियां हर साल उगाते हैं। मगर इस सब के बावजूद सब्जियों को जानवरों को खिलाने या फेंकने की ऐसी नौबत भला क्यों आती है? इस बात को समझने के लिए हम इंदौर की सबसे बड़ी सरकारी मंडी में पहुंचते हैं। पहली वजह पता चलती है सब्जियों की शेल्फ लाइफ कम होना, यानी जल्दी खराब होने की तासीर। माल छोड़ के भी फेंकना भी पड़ता है, गिराक नहीं रहता है और इनकी म्याद है ना, मतलब 1 घंटे से ज्यादा घंटे समय नहीं रहती है। पालक है 2-3 घंटे 4 घंटे में मुरझा जाता है, मेथी मुरझा जाती है, धनिया मुरझा जाता है, गिलकी काली पड़ जाती, बैंगन काले पड़ जाते धूप के अंदर। लेकिन इस म्याद के दौरान भी न किसान का फायदा होता है न जनता का। फायदा उठाते हैं बीच के मुनाफाखोर। कैसे, इन 3 बयानों में सुनिए। भिंडी 5 से 6 रुपए है, गिलकी 6 से 7 रुपए, लौकी 2 से 3 रुपए बिक्री हो रही है। सर गिलकी चल रही है 15 के आधा किलो 25 रुपए किलो, भिंडी चल रही है 15 के आधा किलो 25 रुपए 20 रुपए किलो, लौकी चल रही है 20 रुपए किलो। पिछले हफ्ते भी यही भाव था क्या था? नहीं, पिछले हफ्ते रेट ज़्यादा था, अभी रेट गिरा है। पिछले हफ्ते मतलब 15 रुपए पाव ये रेट था। अच्छा। अभी रेट गिरा है। भिंडी 20 रुपए, गिलकी 30, लौकी भी 30, मटर फली 50। अच्छा। जानकार बताते हैं कि सब्जियों की कीमत में अचानक भारी कमी या उछाल के पीछे बड़ी वजह बनती है डिमांड और सप्लाई में उतार चढ़ाव। दावा है दिवाली के सीजन में किसान मंडी से कुछ दिन दूर रहते हैं, तब सब्जियां अचानक बाजार में महंगी हो जाती हैं। दिवाली के बाद अचानक किसान सारी सब्जी लेकर मंडी पहुंचने लगते हैं, तब भारी सप्लाई से कीमत गिर जाती है। लेकिन ऐसी हालत तो 12 महीने में कभी न कभी आती रहती है।
इसके लिए क्या किसानों को मजबूर हालत में छोड़ दिया जाए? सरकार क्या करेगी? पहले हम इस मुद्दे को लेकर मध्य प्रदेश सरकार के कृषि मंत्री कमल पटेल के पास पहुँचे। हमने मॉडल एक लेकर आए, मंडियां भी रहेगी, समर्थन मूल्य पे खरीदी भी होगी। इसके अतिरिक्त किसान के खेत से, खलिहान से, घर से भी कोई भी आदमी जिसके पैन कार्डधारी है, आप पैन कार्डधारी, आप भी जाके अपने, कोई रोक टोक नहीं, कोई टैक्स नहीं। दूसरा, उससे किसान की प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी इस फसल का, तो रेट बढ़ेंगे। एबीपी न्यूज को मिली जानकारी के मुताबिक देश में अभी केरल इकलौता राज्य है जहां सब्जियों की एमएसपी तय है। केरल में 16 सब्जियों की न्यूनतम कीमत सरकार ने तय कर रखी है। केरल में 16 सब्जियों का न्यूनतम मूल्य लागत से 20% ज्यादा किसान के लिए रखा गया है। अब केरल के बाद मध्य प्रदेश में भी सब्जियों का न्यूनतम मूल्य तय करने की योजना पर काम शुरू हो चुका है, जिसके बाद किसान अपनी सब्जी लेकर मंडी पहुंचेगा तो तय हुई सरकारी कीमत से नीचे कोई भी किसान से उस सब्जी को नहीं खरीद पाएगा। किसान अपने फायदे का दाम पाएगा तो न उसे तरोई गाय को खिलानी पड़ेगी, न अपनी मेहनत का बैंगन गाय के आगे फेंकना पड़ेगा। इसलिए आज एबीपी न्यूज की राय है कि सब्जियों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदने की व्यवस्था प्रत्येक राज्य की सरकारें करें। राज्य सरकारें ऐसा कानून बनाएं जिससे किसानों को सब्जियों की लागत के मुकाबले ज्यादा फायदा मिले। आप इस राय से सहमत हैं तो 8422840000 पर घंटी बजाओ। आज संविधान दिवस है। संविधान ने नागरिकों को अधिकार दिए हैं, लेकिन अधिकार के साथ साथ कर्तव्य भी याद दिलाए हैं। क्या देश का हर नागरिक संविधान में बताए गए मौलिक कर्तव्यों को याद रखता है? ये बड़ा सवाल है। 26 नवंबर 1949 यानी 71 वर्ष पहले आज के ही दिन भारत के नागरिकों ने मिलकर अपना संविधान अपनाया, जिस संविधान के आधार पर 130 करोड़ भारतीय अपने अधिकारों को पूरा होते हमेशा देखना चाहते हैं। लेकिन देश के उसी संविधान में नागरिकता के कर्तव्यों को भी क्या ध्यान रखा जाता है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी मुद्दे पर संविधान दिवस के मौके पर भारत के हर नागरिक से एक बात कही। साथियों, हर नागरिक का आत्मसम्मान हो, आत्मविश्वास बढ़े, ये संविधान की भी अपेक्षा है। हमारा भी ये निरंतर प्रयास है। ये तभी संभव है जब हम सभी अपने कर्तव्यों को, अपने अधिकारों का स्रोत मानेंगे, अपने कर्तव्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता देंगे। कर्तव्यों पर संविधान पर सबसे ज्यादा बल दिया गया है, लेकिन पहले के दौर में उसे ही भुला दिया गया। चाहे सामान्य नागरिक हो, कर्मचारी हो, जनप्रतिनिधि हो, न्यायिक व्यवस्था से जुड़े लोग हो, हर व्यक्ति, हर संस्थान के लिए कर्तव्यों का पालन बहुत प्राथमिकता है, बहुत जरूरी है। संविधान में तो हर नागरिक के लिए ये कर्तव्य लिखित रूप में भी है। संविधान के आर्टिकल 51 में नागरिकों की फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में लिखा गया है, जिसके मुताबिक राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रगान और संविधान का सम्मान हर नागरिक का मौलिक कर्तव्य है। देश की संप्रभुता, एकता को बनाए रखना भी नागरिक का मौलिक कर्तव्य है। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा और ध्यान रखना भी नागरिकों की फंडामेंटल ड्यूटीज में से एक है। लेकिन भारत में आज भी देश के कई नागरिक कहीं भी, कभी भी थूक देते हैं। पढ़े लिखे लोगों को कहीं भी थूकने से रोकने के लिए यहाँ थूकना मना है। आज भी सार्वजनिक जगहों पर लिखवाना पड़ता है। हर कोई ऐसा नहीं होता। कर्तव्य निभाना किसे कहते हैं, इसकी एक तस्वीर आपको दिखाते हैं। मुंबई के कल्याण स्टेशन पर एक यात्री चलती ट्रेन में चढ़ रहा था। ये अपना कर्तव्य भूल गया, क्योंकि नियम है चलती ट्रेन में मत चढ़िए। अचानक इसका पैर फिसलता है, वो प्लेटफॉर्म और ट्रेन के बीच फंस जाता है। जागरूक नागरिक और आरपीएफ के लोग इस आदमी को बाहर निकालते हैं। संविधान में धर्म, जाति, लिंग, भाषा के भेद के बावजूद नागरिकों में आपसी भाईचारा निभाने को मौलिक कर्तव्य बताया गया है। चाहे सामान्य नागरिक हो, कर्मचारी हो, जनप्रतिनिधि हो, कर्तव्यों का पालन बहुत प्राथमिकता है, बहुत जरूरी है। राष्ट्र निर्माण में कर्तव्य निभाना किसे कहते हैं, ये पिछले दिनों हैदराबाद में दिखा था, जहां एक एम्बुलेंस जाम में फंस गई और तब एम्बुलेंस में ले जाए जा रहे गंभीर मरीज को तुरंत अस्पताल तक ले जाने का रास्ता दिलाने को ट्रैफिक कांस्टेबल जी बाबजी ने दौड़ लगा दी थी। 1.5 किलोमीटर तक रास्ते में जाम में खड़ी साइकिल, स्कूटर, बाइक, ऑटो, कार, सबको एम्बुलेंस के लिए रास्ता देने का इशारा करते हुए
कांस्टेबल जी बाप जी दौड़ते रहे। इस कर्तव्य परायणता के कारण ही नतीजा ये रहा कि एम्बुलेंस वक्त पर अस्पताल पहुंच पाई, मरीज की जान बचाई जा सकी। लेकिन क्या दूसरे लोग ऐसे कर्तव्य निभाते हैं? वो तो ट्रैफिक जाम लगाते हैं। और इसके अलावा देश में आज भी 1% लोग ही राष्ट्र निर्माण में इनकम टैक्स भरते हैं। हर साल देश में 1 लाख करोड़ रुपए की बिजली चोरी होती है। 100 करोड़ रुपए का पानी तक देश में हर वर्ष चुराया जाता है। हर साल 2.5 करोड़ लोग ट्रेन में बिना टिकट यात्रा करके राष्ट्र को नुकसान पहुंचाते हैं। कर्तव्य तो राजनीतिक दलों के अपने कार्यकर्ताओं के प्रति भी होते हैं, लेकिन कर्तव्य निभाने की जगह ये दल करते क्या है? यूज एंड थ्रो, ये नीति अपनाते हैं। आपको ऐसे दलों की घंटी आज बजानी है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी देश में घटते रोजगार को राष्ट्रीय आपदा की संज्ञा देकर चिंता जाहिर करने वाला ट्वीट कर देते हैं, लेकिन लखनऊ में उसी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता पार्टी नेताओं पर ही बेरोजगार बनाने का आरोप लगाते हैं। कोई नहीं सुनता। पहले तो रोजी रोटी छीन ली है, ऊपर से हम लोग के घर द्वार से भी पीड़ित कर रहे हैं। राहुल गांधी ट्वीट तो करते हैं कि बेरोजगारी और महंगाई इतनी ज्यादा कभी ना थी, लेकिन उनकी पार्टी के कार्यकर्ता ही क्यों महंगाई के दौर में अपनी पार्टी पर साथ छोड़ने और बेरोजगार बनाकर मनोबल तोड़ने का आरोप लगाते हैं। प्रदेश कांग्रेस कमेटी में आज तक ऐसा कब हुआ नहीं है, इतिहास में आज पहली बार हो रहा है। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा गरीब रेहड़ी पटरी वालों के मुश्किल हालात पर सियासी चिंता जताती हैं। लेकिन आज कांग्रेस पार्टी के गरीब कार्यकर्ता क्यों पार्टी पर अनदेखी, भरोसा तोड़ने, हाथ छोड़ने और मुंह का हक छीनने का आरोप लगा रहे हैं? काम करने वाले वो कर्मचारी मौजूद हैं जिन्होंने आज गेट पर तालाबंदी की थी और इनका साफ तौर पर कहना है कि हमको सैलरी नहीं दी जा रही है, कटौती की जा रही है लगातार। कांग्रेस के बड़े नेता रणदीप सुरजेवाला ट्वीट कर आर्थिक गुलामी की बात करते हैं, तो फिर क्यों 45 साल तक कांग्रेस के साथ खड़े कार्यकर्ता ही खुद को गुलाम, असहाय और ठगा हुआ बताकर पार्टी से सवाल करते हैं? हम लोग को 45-50 साल तब आपने नहीं निकाला, आज आप कह रहे हम अवैध रूप से रह रहे, कैसे रह रहे हैं? इसी वजह से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने लखनऊ में कांग्रेस कार्यालय पर ताला तक जड़ दिया। कांग्रेस के नेताओं ने मनाने की कोशिश की, मगर अब कांग्रेस के कार्यकर्ता किसी भी नेता के खोखले वादे पर भरोसा करने को तैयार नहीं। लखनऊ में कांग्रेस कार्यालय के भीतर धरना दे रहे हैं ये कार्यकर्ता, फिर भी कोई तकलीफ सुनने वाला नहीं आया। पार्टी के लिए जी जान से लगने के बदले इस्तेमाल करके छोड़ देने वाली राजनीति बिजली काट देती है, पानी की सप्लाई रोक देती है, अपने ही कार्यकर्ताओं को घर से बेघर करने लगती है और बेरोजगार बना देती है। हम लोगों की बिजली काट दी गई और पानी काट दिया गया, पीड़ित किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि घर रास्ता बंद कर दिया गया, हम लोग अंधेरे में हैं, 2 दिन से परेशान हैं, सुनवाई नहीं हो रही। अवैध रूप से तब रहना होता है जब हम यहाँ पे कब्जा करे होते हैं। हमको 50 साल हो गया जब यहाँ पे ये कांग्रेस की वो बनी थी, कैसे अवैध हो गया? पुराने कर्मचारियों को निकाल दिया गया, क्योंकि पीछे मकानदार, इनका टारगेट था कि पूरा मकान खाली कराने के लिए, और नए नए लोग, नए नए ड्राइवरों की भर्ती की गई। हमारे पुराने ड्राइवर भाई को निकाल के बाहर कर दिया गया, वो प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं, इधर उधर मारे फिर रहे हैं। सिर्फ वाहवाही लूटने के लिए बेरोजगारी, धोखेबाजी, आर्थिक गुलामी और गरीबों की बात करना और फिर अपने कार्यकर्ताओं को ही बुनियादी जरूरत के लिए मोहताज बना देना, क्या यही राजनीति है कांग्रेस की? किसी जिम्मेदार ने कोई जिम्मेदारी भरा रवैया भी नहीं दिखाया, जिसके चलते आज यहाँ तालाबंदी की नौबत आन पड़ी। कैमरामैन फैसल के साथ संजय त्रिपाठी, एबीपी न्यूज, लखनऊ।